जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े लड्डुओं का भोग लगे संति करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा हाथी पे सिंदूर सोहे मुझसे की शफारी। जय गणेश देवा। माता जाकी पति पिता महादेवा। अंधे को आँख देती कोढ़ी को काया। मांझर को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश देवा। माता जाकी पार पिता महादेवा। सुमसाम सरड़ाए खपर किए सेवा। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शब देवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। शिव ओंकारा स्वामी हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजय हंसा शनि गरुड़ासन वृषवाहन साज। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारि चतुर भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिपुर जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृगमत कोई भिखारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओंकारा। करके श्रेष्ठ शक्ति त्रिशूल धरिता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाचार्य हनुमते तीनों एका। ओम ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। नितुठ दर्शन पाऊं प्रेम से लगाऊं महिमा प्यारी। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुरु स्वामी जी की जो कोई जन गावे भसत शिवानंद स्वामी महिमान सिद्धि फल पावे। ओम जय बोले बाबा की जय। भगवान की जय। बोल गणेश की जय। जय हो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु जसका। तुमेव विद्याधर तुमेव सर्वं मम देव। तुमेव सर्वं मम देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। पूजा करने के बाद हमारे घर में जो हवन करते हैं, हवन करने के बाद जो राख होती है, इस तरह की जो राख होती है, और जैसे दीपक भी जलाते हैं, उसकी जो बत्ती होती है मैं बाद में इस तरह से हवन में उसे जला देती हूँ। क्योंकि इस राख को कहीं आप नदी में या गंगा जी में फेंकते हो, उससे क्या होता है, हमारी नदियाँ गंदी होती हैं, गंगा जी गंदी होती हैं। और इसे आप अपने प्लांट में लगाते हो तो प्लांट हमारे ग्रोथ करते हैं, अच्छी लीव आती हैं। तो मैं इसे अपने प्लांट में ही इस्तेमाल करती हूँ। जो पूजा की सामग्री होती है, हवन कुंड की जो राख होती है, उसे हम अपने प्लांट में लगा देते हैं तो हमारे प्लांट बहुत सुंदर हो जाते हैं। और मेरे कुछ प्लांट बाहर लगे हुए हैं, मैंने सभी प्लांट में ये राख लगाती है। इससे क्या होता है, जो इनके ऊपर कीड़ा बैठता है वो नहीं बैठेगा और हमारे पेड़ भी सुरक्षित रहेंगे। कभी आपने देखा हो, खेती पहले जब होती थी तो खेतों में भी इस तरह से राख फैलाई जाती थी। बहुत ही अच्छी किचन टिप्स है, एक बार आप भी ट्राई करके देखना। और इस तरह के जो मिठाई के बॉक्स आते हैं, मैं इसमें बर्तन साफ़ करने वाले जूने रख देती हूँ और नीचे से मैंने इसमें कई छेद कर दिए हैं, तो इसका जो पानी होता है जूने का वो भी निकल जाता है और हमारे जूने भी सुरक्षित रखे रहते हैं।
और ये देखिए मैं जो है सिंगाड़े इन्हें बॉईल करके खाती हूँ। जो सिंगाड़े पक जाते हैं ना, उन्हें आप बॉईल कर लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको बॉईल करने ना आते हों तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से पहले सिंगाड़े लीजिए, सिंगाड़े की जो जहाँ से हम तोड़ते हैं वहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे निकाल देते हैं, और इस तरह से कई बार धोने के बाद हम सिंगाड़े को बॉईल करके रखते हैं। देखिए इस तरह से पानी इसका जो गंदा गंदा निकलता है, क्योंकि ये सिंगाड़े जो होते हैं नहर या बम्बे में होते हैं, तो वहाँ से जैसे ही तोड़ते हैं तो गंदा पानी जो होता है उसे हमें 2-3 बार धोना चाहिए। उससे क्या होता है, इसकी जो सारी गंदगी होती है वो निकल जाती है। फिर उसके बाद हम इन सिंगाड़े को बॉईल कर लेते हैं। सिर्फ हमें 1 सीटी लगानी होती है और हमारे सिंगाड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं। और नेक्स्ट टिप्स देखिए, जैसे हम मार्केट से सब्जी लाते हैं, बहुत सारी सब्जियां आती हैं और उनके साथ इस तरह के कैरी बैग आते हैं। कैरी बैग का तो मैंने आपको कई बार इस्तेमाल करके भी दिखाया है। और जैसे ही ये कैरी बैग में सब्जी रखी रहती है तो हरी भी रहती है जैसे मुझे जल्दी सब्जी नहीं बनानी होती है और मैं 8 दिन की एक्स्ट्रा सब्जी ले आती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इससे कैरी बैग में ही रखी छोड़ देती हूँ। इससे कि मेरी जो ताज़ी ताज़ी सब्जी फ्रेश रहती है, ऐसा लगता है जैसे मैं अभी ही खरीद के लेकर आई हूँ। और अब इसमें थोड़ी सब्जी रह गई है तो मैं क्या करूँगी, इसके जो कैरी बैग हैं सभी को खला लूँगी और धनिया को भी मैं एक साइड में कर लूँगी। हरी मिर्च मैं अलग छाट के रख दूँगी, क्योंकि बहुत सारी हरी मिर्च हो रही हैं, और जब हम हरी मिर्च को छाट के रख देते हैं तो उन्हें डालने में भी कोई परेशानी नहीं होती। अगर कोई कैसे जैसे खाना चाहते हैं वैसे भी खा सकते हैं। और ये देखिए जैसे टमाटर है, टमाटर को भी एक साइड में छाट के रख दूंगी। तो आज का मेरा यही काम था, मुझे सारी सब्जी छाट के रखनी थी, क्योंकि बहुत सारी सब्जी मिक्स हो रही थी, मैं लगातार लेके आती रही और ये कैरी बैग में रखी थी। और आज मैंने सोचा इस सारी सब्जियों को छाट के रख देती हूँ। और जैसे गर्मी ख़त्म हो चुकी है, धनिए को रखने के लिए मैंने एक जो मिठाई का बॉक्स है वो बना रखा है। अगर आप इस टाइम में फ्रीज में भी धनिया नहीं रखोगे ना, जैसे और इस तरह के जो मिठाई के बॉक्स होते हैं उसमें आप धनिया रख दो ना, वो धनिया खराब भी नहीं होता है और धनिया आपका कम से कम 8 दिन चल जाता है। आप फ्रीज से बाहर भी ये धनिया रखोगे तो बहुत अच्छे लॉन्ग टाइम तक ये धनिया चल जाता है। तो मैं इस तरह से अपने किचन में छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करती हूँ और आपसे ये चीज़ें शेयर करती हूँ। और ये देखिए इतनी सारी हरी मिर्च हो गई हैं, क्योंकि जब मैं डेली सब्जी लेकर आती हूँ तो उसके साथ हरी मिर्च लेकर आती हूँ, क्योंकि हमारे घर में हरी मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हैं। और ये हरी मिर्च का फिर मैं बाद में इस्तेमाल भी कर लेती हूँ, अचार भी डल जाता है, तो इसलिए मैं हरी मिर्च उसके साथ लेकर आती हूँ। और ये देखिए मैंने ये सब्जी जो है फ्रिज में रख दी है और उसके साथ इतने सारे कैरी बैग आए हैं, इनका भी मैं बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। और ये मैंने सारी सब्जी अलग छाट के रख दी है। जो ये कूड़ा है, इस कूड़े को भी मैं डस्टबिन में नहीं फेंकूंगी, इसे हमारे गेट के बाहर गाय रहती हैं वहाँ मैं डालाऊंगी, क्योंकि हरी ये जो होती हैं लीव, इसे बहुत प्यार से खाती हैं गाय। और ये देखिए सारे कैरी बैग मैंने इसमें लगा दिए हैं और इसमें से मैं जैसे डस्टबिन में जब इस्तेमाल करती हूँ नीचे से निकाल कर एक कैरी बैग ले लेती हूँ। बहुत सुंदर लगते हैं इसमें रखे हुए और आपको पता भी नहीं चलता है मैंने ये कैरी बैग इसमें कहाँ रख रखे हैं। जैसे बाहर रखी हुई ये अच्छी भी नहीं लगती थी, ये मैंने बनाया था, आपको भी पता है, मैंने इसकी भी वीडियो शेयर की थी और कैसे कैसे मैंने ये बनाया, बहुत अच्छा लगता है। इसमें मेरे बहुत सारे बैग आ जाते हैं। और ये देखिए मैं कर रही हूँ धनिया साफ, और इसके जो येलो येलो पत्ते हैं इन्हें हम पहले ही निकाल देंगे और जो सारे ग्रीन पत्ते हैं उन्हें हम रख देंगे, क्योंकि येलो पत्ते अगर हम इसमें रखते हैं ना उससे और हमारे पत्ते खराब हो जाते हैं। एक पत्ते के चक्कर में बहुत सारे पत्ते खराब हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए इसके जो येलो पत्ते हैं ना उन्हें निकाल देना चाहिए और सारे पत्ते हम इसमें छांट कर रख लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पत्ते ना खराब नहीं होंगे और ये कम से कम 1 वीक मेरे पत्ते चलते हैं। मैं धनिया डेली डेली नहीं लाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ धनिया सिर्फ मैं ही खाती हूँ और मैं अपनी सब्जी में ही डालती हूँ। हमारे घर में धनिया, मेरे घर में मेरे बच्चे भी खा लेते हैं लेकिन और कोई नहीं खाता है, तो इसलिए धनिया मेरा काफ़ी दिन चलता है। हरी मिर्च मेरी जल्दी ख़त्म होती है, हरी मिर्च मैं डेली लेकर आती हूँ। और इस जो मिठाई के बॉक्स में मैं इसे पैक करके रखूँगी, इसका ढक्कन लगा के इस तरह से रख देती हूँ। ये धनिया बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है और ये देखिए बहुत अच्छा इसमें रखा रहता है। जैसे आप फ्रिज में इस तरह धनिया रखते हो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और ये देखिए मैं बनाने वाली हूँ नान रोटी, और ये गैस पर मैं किस तरह से बनाती हूँ, बहुत अच्छी किचन टिप्स है, एक बार आप भी ट्राई करके देखना। तो मैदा जो मैंने डोर बनाया था, मैदा जो मैंने ये मली है, उसमें मैंने सूजी का भी प्रयोग किया है। जितनी मैंने सूजी ली है उतनी मैंने मैदा ली है। सूजी को मैंने फुलाने के बाद उसमें जितना इसमें मैदा मिक्स हुई है मैंने मिला ली है, और अच्छी तरह से इसे आटे को गूँथ लिया है। 1 स्पून मैंने इसमें घी डाला है, उसकी वजह से मेरी नान रोटी बहुत अच्छी तरह से बिल रही थी। और मैं ना इस तरह से ही बेल रही हूँ, कोई भी शेप आप इसमें दे सकते हो। और मेरा जो तवा था ना थोड़ा चिकना हो रहा था, ऑयल इस पर लगा हुआ था, तो मैं सोच रही थी मेरी ये नान रोटी ना इस पर चिपक जाएगी, लेकिन नहीं चिपकी। अच्छी तरह से मैंने इस पर चिपकाई भी थी, और आपको भी दिख रहा होगा जिस तरह से मैं आपको अपनी फिंगर दिखा रही हूँ, चिपकाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चिपकी, वो एंड में गिर ही गई। तो मैंने सोचा कि ये जब गिर गई है, नहीं चिपक रही है, तो मैं इसे क्या करती हूँ, दोनों साइड से ही सेक देती हूँ। जैसे हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उस तरह से मैंने इसे पलट के सेक दिया है। और इससे सेकने के बाद रोटी, जो नान रोटी है भाई, वाकई में इतना टेस्टी खाना बना था उस दिन। आप भी बनाकर एक बार ट्राई करके देखना। तो जैसे नान रोटी को हम एक साइड से ही सेकते हैं, लेकिन मैंने ये दोनों साइड से सेकी थी, और ये रोटी जो है एकदम गुब्बारे की तरफ फूल गई थी, बहुत अच्छी बनी थी। और इस तरह से आप नान रोटी घर में बना सकते हो। और कुछ लोग इसे तंदूरी रोटी भी बोलते हैं, नान रोटी भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसे नान रोटी ही बोलते हैं, क्योंकि ये तंदूर पर बनाई जाती है, इसलिए इसे तंदूरी रोटी बोलते हैं। और ये देखिए गैस पर कितनी अच्छी तरह से ये फूल गई है, और इसका जो टेस्ट था बहुत अच्छा आया था, क्योंकि मैंने इसमें सूजी भी मिक्स की है, मैदा भी मिक्स की है, तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी और बहुत ही हेल्दी रहेगी। और ये देखिए मेरी रोटी बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि मैदा की रोटी ना नुकसान भी दे सकती थी। तो ये मैंने पहली बार ट्राई की थी, लेकिन बहुत अच्छी भी बनी थी, बच्चों को पसंद आई थी। और क्या चाहिए, जब बच्चों को चीज़ पसंद आ जाती है तो हमारा भी मन खुश हो जाता है, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। एक बार ख़राब होगी, दूसरी बार अच्छी बन जाएगी। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई है, और काफ़ी टेस्टी भी बनी थी, खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। और ये मैंने छोले की सब्ज़ी के साथ ट्राई की थी, क्योंकि वैसे तो ये दाल मखनी के साथ अच्छी लगती हैं, पर मैंने छोले की सब्ज़ी के साथ ये बनाई थी, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। क्योंकि इनके साथ जैसे भटूरे बनाते हैं ना, बहुत ही हैवी हो जाते हैं, और इसलिए मैंने इनके लिए नान रोटी बनाई। और इससे क्या होगा, इसमें मैंने जो सूजी मिक्स की है, तो सूजी को मैंने जैसे 2-3 घंटे फुलाया था, तो उसका ना सारे जो रस्से थे अच्छी तरह से मिक्स हो गए, और मेरी जो रोटी थी बहुत ही अच्छी बनी है। और ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेंगी, क्योंकि मैदा सूजी दोनों ही मिक्स हैं। एक बार आप भी इस तरह से बनाकर देखना, बहुत ही अच्छी बनती है। और आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।